वही मुन्ना शुक्ला जो कहा था कि हम कानून तोड़ने के लिए पैदा लिए हैं। तो यहाँ पर भी SC ST OBC और मुस्लिम समाज की जनता भी ठान लिया कि उसका गर्मी और घमंड तोड़ने के लिए हम लोग भी पैदा लिए हैं, और अगर तोड़कर उसको मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम किया जाएगा। हम ये गोदी मीडिया जो है ये फॉरवर्ड को चमकाने में लगा हुआ है। मुन्ना शुक्ला परसों दारू पी के पुलिस पकड़ लिया था उसको, मशीन में 100+ डिग्री भी बरामद हुआ। अब 2500 की 3000 रुपये फाइन भर कर छोड़ा है। क्या गोदी मीडिया दिखाएगा? यहाँ अब ठेकेदार भी दलित बैकवर्ड होगा, यहाँ अब नेता भी दलित बैकवर्ड होगा, और यहाँ थाना और जिला में भी दलित बैकवर्ड समाज के होंगे, और ब्लॉक में भी। वैशाली में एक तरफा लड़ाई हो गया है। चुनाव जो है शंभू सर रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीत रहे हैं, और जनता यहाँ के नोट ही नहीं साथ में वोट दे रहा है। और ये समर्थन देखकर मुन्ना शुक्ला और वीणा देवी हताश हो गई है। इन लोग इतना परेशान हो गया है कि इन लोग गुंडागर्दी और नंगा नाच करना शुरू कर दिया है। और यहाँ कोई ना फॉरवर्ड रहेगा और ना कोई दलित बैकवर्ड रहेगा, अब सब एक समान होगा, और जो गुंडागर्दी करेगा उसको सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाएगा। इस वक्त हम वैशाली में हैं। वैशाली में मुकाबला इस बार दिलचस्प हो चुका है। वजह है शंभू कुमार पटेल, जो नेशनल स्तर के संपादक हैं और बहुजन समाज पार्टी से इस बार चुनावी मैदान में है। सामने मुन्ना शुक्ला हैं, वीणा देवी जी यहाँ की वर्तमान सांसद हैं, LJP से खड़ी हैं। तो इस बार वैशाली में क्या होगा, उनका जो पोस्टर बैनर है सब में लिखा हुआ है वैशाली में बैकवर्ड। उसके क्या मायने हैं, किन मुद्दों को लेके यहाँ पे लोग वोटिंग करेंगे, इसी पे बात करेंगे। गोल्डन दास जी हैं, युवा चेहरा हैं, लगातार मिशन पे काम कर रहे हैं। तो क्या माहौल दिख रहा है अब तक, कितना माहौल बना पाए आप लोग? मीडिया महोदय, यहाँ जो लड़ाई जो कर रहे बार बार की लड़ाई जो है काटा के, लड़ाई काटा के नहीं, वैशाली में एक तरफा लड़ाई हो गया है। चुनाव जो है शंभू सर रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीत रहे हैं, और जनता यहाँ के नोट ही नहीं साथ में वोट दे रहा है। और ये समर्थन देखकर मुन्ना शुक्ला और वीणा देवी हताश हो गई है। इन लोग इतना परेशान हो गया है कि इन लोग गुंडागर्दी और नंगा नाच करना शुरू कर दिया है, जिसका सबूत के रूप में देख लीजिए। कहीं हमारे साथी लोग जा रहे हैं प्रचार में तो कहीं हमला किया जा रहा है, कहीं बैनर फाड़ा जा रहा है, और कायर यहाँ के प्रशासन खुला छूट दिया हुआ है मुन्ना शुक्ला को और वीणा देवी को। और मुन्ना शुक्ला और वीणा देवी के पास ना कोई यहाँ के वोटर है, ना ही कोई यहाँ के स्थानीय जनता है। तो उन लोग क्या कि वीणा देवी क्या की कि RSS के गुंडा यहाँ पर बुला लिया है, और मुन्ना शुक्ला बाहर से शूटर और चवन्नी अठन्नी गुंडा और क्रिमिनल दारू माफिया और बालू माफिया को बुलाकर और पूरे वैशाली जिला में दलित बैकवर्ड समाज को दहशत फैलाने का प्रयास कर रहा है। फिर भी अगर दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज जो है ठान लिए हैं कि शंभू सर को अगर चुनाव जिताकर लोकसभा में भेजना है, और सभी मनुवादियों को जो मनोबल बढ़ा हुआ है सबको तोड़ने का काम किया जाएगा। और हम लोग लड़ाई बिल्कुल बैकवर्ड फॉरवर्ड की हो गई है। क्या वोट हो गया? 90% लोग सब एक तरफ हो गए हैं, और 10% में एक तरफ मुन्ना शुक्ला है और एक तरफ वीणा देवी है। और कौन मुन्ना शुक्ला है? जो दलित IAS के हत्या किया था, वही मुन्ना शुक्ला जो राकेश पासवान को घर में घुसवा कर अपना शूटर से गोली मरवाया था, वही मुन्ना शुक्ला जो चमार के खुलेआम सोशल मीडिया में गाली दिया था, वही मुन्ना शुक्ला जो कहा था कि हम कानून तोड़ने के लिए पैदा लिए हैं। तो यहाँ पर भी SC ST OBC और मुस्लिम समाज की जनता भी ठान लिया कि उसका गर्मी और घमंड तोड़ने के लिए हम लोग भी पैदा लिए हैं, और अगर तोड़कर उसको मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम किया जाएगा चुनाव हराने के साथ साथ। और शंभू सर को और हम जब से घूम रहे हैं तो यहाँ के जनता हम लोग के पास फ़ोन कर रहे हैं कि सर कब वोट है। इतना व्याकुल है, इतना उत्साह है जनता के बीच, अब हम लोग के बहुजन शेर को वोट देने का मौका मिला है। और फ़ोन कर रहे हैं कि सर वहाँ आए, हमारे यहाँ भी आइए, हम लोग भी पूरा गांव आपको वोट देंगे। हम लोग खुद परेशान है कि कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। इतना जनता में शंभू सर का और गोल्डन दास का मांग है। बाकी विशेष और सभी लोग हैं, सबसे पूछ शंभू सिंह को क्यों वोट करें लोग? शंभू सिंह को वोट, शंभू पटेल जी को वोट क्यों ना करें? क्या हम लोग गुलाम पैदा लिए थे तो गुलाम में हम लोग मर जाएं? 75 साल से यहाँ कौन सांसद बनते आ रहा है? फॉरवर्ड बनते आ रहा है। और अभी यहाँ पे दलाल कौन मिलेगा वैशाली जिला में? फॉरवर्ड। यहाँ पे ठेकेदार कौन मिलेगा? फॉरवर्ड। यहाँ पर नेता कौन मिलेगा? फॉरवर्ड। यहाँ पर गुंडा क्रिमिनल और चोट्टा कौन मिलेगा? सब फॉरवर्ड। तो क्या हम लोग फॉरवर्ड से माँ बहन को इज्जत लुटवाने के लिए पैदा लिए हैं? हम लोग वोट देने के लिए पैदा लिए हैं? हम लोग यहाँ पर हत्या करवाने के लिए पैदा लिए हैं, और सिर्फ वोट देने के लिए, लेने के लिए नहीं। तो SC ST OBC और मुस्लिम समाज के जो 90% के लोग हैं, और जो बाबा साहब का और जो मान्यवर कांसीराम साहब, महात्मा बुद्ध के जो मानने वाले हैं, सब अब हम लोग प्रतिज्ञा ले लिए हैं और संकल्प ले लिए हैं कि लाखों लाख वोट से इनको जिताकर। कई जगह हम लोग लगातार घूम रहे हैं, आपके साथ भी घूम रहे हैं, तो खास करके जो बैकवर्ड कम्युनिटी का जो मोहल्ला है वहाँ विकास नहीं पहुँचा है, उनके घर नहीं बने हैं, वो अभी उनके पास ज़मीनें नहीं हैं। तो क्या जानबूझ के जो अपर कास्ट के लोग जीतते आए, फॉरवर्ड क्लास के, उन्होंने काम नहीं किया? क्या लगता है? दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के जब गांव में रोड बन जाएगा तो जैसे मोदी के पास मुद्दा पहले क्या था? हिंदू मुस्लिम।
वो ख़त्म हो गया। फिर मुद्दा क्या आया, मंदिर मस्जिद। तो यहाँ भी फॉरवर्ड के एक ही मुद्दा है कि मैं रोड बनवाऊंगा, नली बनवाऊंगा, गली बनवाऊंगा, स्कूल बनवाऊंगा, हॉस्पिटल बनवाऊंगा। 75 साल से अब क्या उखाड़ रहे थे? 75 साल से अपना बीबी को, बच्चा को कोटा, हैदराबाद और जयपुर पढ़ाने में लगे थे, और अपना बीबी को सिल्क के साड़ी पहनाने में लगे थे, और हम लोग फटे पुराने पहने हुए हैं। तो इसलिए अब आपका भी बीबी सिल्क का साड़ी पहनेगी, और हम लोग भी माँ बहन सिल्क का साड़ी पहनेगी, और यहाँ कोई ना फॉरवर्ड रहेगा और ना कोई दलित बैकवर्ड रहेगा। अब सब एक समान होगा, और जो गुंडागर्दी करेगा उसको सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाएगा। आपका शुभ नाम सर? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। तो धर्मेंद्र जी, क्या माहौल लग रहा है? आप लोग लगातार घूम रहे हैं, कितना माहौल बना पाए हैं? मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव में आप लोगों का? देखिए, इस बार का मुद्दा है विकास, और विकास के नाम पर आज जो बिहार की राजनीति है लोग देख चुका है। कहीं ना कहीं जो है कि आज बदहाली में जनता है, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, चाहे वो खेत खलियान की फसल की बात हो, आज जो है कि पूरा वैशाली त्रस्त है। और इस बार जो बैकवर्ड समाज एकत्रित हुआ है जो है कि भाई शंभू पटेल के लिए। मीडिया में एक लाइन हम बोलना भूल गए थे, ये हमको तो हंसी भी आता है और शर्म भी आता है बोलने में। गोदी मीडिया जो है ये फॉरवर्ड को चमकाने में लगा हुआ है। मुन्ना शुक्ला परसों दारू पी के पुलिस पकड़ लिया था उसको, मशीन में 100+ डिग्री भी बरामद हुआ, अब 2500 की 3000 रुपये फाइन भर कर छोड़ा है। क्या गोदी मीडिया दिखाएगा? परसों शाम के बात, खबरें गायब कर दी गई। हाँ, खबरें गायब कर दिया गया। तो ऐसे ऐसे दारूबाज, अयासबाज और रसलीलिया मनाने वाले को वार्ड सदस्य का भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, और ये सांसद के चुनाव बनने की बात करते हैं। इनको से ये पूछिए ना कि दलित को हत्या किसने किया। तो गोदी मीडिया उनको बाहुबली कहता है, रसूखदार कहता है, लगातार उसकी इंटरव्यू हर टीवी मीडिया महोदय गोदी मीडिया क्यों कहता है भी तो जानिए। मुन्ना शुक्ला कौन जाता है फॉरवर्ड, गोदी मीडिया कौन है? वो भी तो फॉरवर्ड, जातीय कनेक्शन, जातीय कनेक्शन। और मैं वैशाली की जनता से एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, क्या दलित और भूमियार में मार होगा तो क्या मुन्ना शुक्ला दलित को मदद करेगा? क्या अगर बैकवर्ड और राजपूत में मार होगा तो क्या बीना देवी बैकवर्ड की मदद करेगी? करेगी तो बताइए। तो जब नहीं रह पाएगी। जब मुन्ना शुक्ला भूमियार को बचाने में लगा है, हम लोग के पिटवाने में, बीना देवी अपना जात को बचाने में, हम लोग के पिटवाने में, इज्जत लुटवाने में लगा है, तो अब इन लोग के वैशाली जिला से कबार कर और बिक देना है। अब यहाँ बैकवर्ड फिर क्यों वोट करें? ये यहाँ अब ठेकेदार भी दलित बैकवर्ड होगा, यहाँ अब नेता भी दलित बैकवर्ड होगा, और यहाँ थाना और जिला में भी दलित बैकवर्ड समाज के होंगे, और ब्लॉक में भी। चलिए, तो आप क्या कह रहे थे? लड़ाई इस बार बैकवर्ड फॉरवर्ड क्यों हो गई है? रीजन क्या लगता है आपको? देखिए, रीज़न इस बात की है कि आज तक जो है कि जो देश की जो 90% जो बहुजन समाज है और 15% जो स्वर्ण समाज है, कहीं ना कहीं कब्जा स्वर्ण समाज का पूरे देश पर है। और वैशाली में खास करके वैशाली की बात कर रहा हूँ। वैशाली में आज जो है कि देश आज़ादी के 75 साल बाद भी कहीं ना कहीं जो है कि आज या तो राजपूत या भूमियार ये समाज से ही जो है कि सांसद बनते आए हैं। जो ये लोग बनते आया है, और यही लोग जो है कि हम पर शासन किया है और गुंडागर्दी किया है, और हमारे कहीं ना कहीं माँ बहन बेटियों के साथ जो है कि ज्यादती भी किया है, अन्याय भी हमको नहीं दिला, अन्याय भी नहीं दिला पाया है, और कहीं ना कहीं शोषण पीड़ित करके हमारे समाज के लोगों को जेल भेजने का भी काम। क्या उम्मीदें हैं? आप लोग कैसे जानते हैं, कितना जानते हैं? शंभू सिंह से क्या उम्मीद है? देखिए, शंभू सिंह एक वैशाली का समझिए कि एक उम्मीद का किरण लेके आए हैं, और जब से ऐसा शंभू सिंह मोहताज नहीं है परिचय का। कहीं ना कहीं 10 साल से जनता जो है नेशनल दस्तक के माध्यम से उनको देख रहा है, वैशाली की जनता, और ख़ास करके वो लोग जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं जागृत हुई है, और इस वजह से एक उम्मीद का किरण बना है वैशाली के लोगों का, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोगों का, कि एक शंभू सिंह अगर जीतता है तो कहीं ना कहीं समाज के लिए लड़ेगा, हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, जिस कारण से पूरा बैकवर्ड समाज वैशाली में कहीं ना कहीं एकजुट होकर जो है शंभू सर को जो है कि जिताने का काम करेगा। शंभू पटेल जिस प्रकार से पिछले 10 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, उस दौर में जब मीडिया गोदी हो गई और एक भी बैकवर्ड कम्युनिटी के क्षेत्र में हुए अत्याचार को दिखाना बंद कर दिया, जातीय कनेक्शन या वैचारिक सहमति को लेके, उस दौर में इन्होंने बोला, लड़ा, तो ये मिशन गांव-गांव तक जा रहा है। गांव-गांव खास करके वैशाली में शंभू पटेल जी आए हैं, तो पूरे भारत का नज़र जो है सब वैशाली पे है, और वैशाली शंभू पटेल जी ने ऐसा मिशन दिया
बहुजन मिशन जो दलित अक़लियत पिछड़ा का यानी बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो नारा दिया, इसका लाभ शंभू पटेल जी को मिलने जा रहा है। और शंभू पटेल जी वैशाली से गरीब के वोट से, बहुजन के वोट से, जो सदियों से यानी 75 साल से पिछड़ापन महसूस किया, दबा कुचला महसूस किया और दबाया भी गया, जिसने वोट दिया उसी को मारा पीटा गया। जिसने यहाँ से ताकत, अपना वोट का ताकत है, मनुवादी सामंतवादी को दे करके भेजा, वो अपना कब्जा जमा करके रखे मेरे समाज को, पूरे समाज को, यानी 90% लोगों के साथ जो है से जहाँ भी जैसा मौका मिला वैसे दबाने का प्रयास किया। और बीच में आया कि आपके माध्यम से कि सड़क पुल पुलिया नहीं, तो सड़क पुल पुलिया कौन पूछने जाता है? ठेकेदारी तो मिलता है, जो वोट दे करके हमारा लोग जिता के जिस समाज को भेजता है उस समाज को ठेकेदारी मिलता है, तो वो अपना काम अपने समाज में करता है, मेरे समाज में नहीं करता, इसलिए मेरा समाज पिछड़ा हुआ। तो आप लोग को क्या लग रहा है कि फॉरवर्डों से वोट नहीं चाहिए क्या? सीधे लिखे हुए आप लोग जो है वैशाली में बहुजन, अब यहाँ जो है से 75 साल से मेरे बाप दादा से जो वोट लिया, मेरा कर्ज उसके यहाँ एक बार में हमें दे करके देखें। और वैशाली से गरीब के बेटा के जिता के भेजे, वैशाली आज़ाद हो जाएगा। वैशाली जो लोकतंत्र की जननी है, पूरे भारत का यह पहला कदम होगा। वैशाली जो देश ही नहीं विदेश में भी जाना जाएगा। पूरे देश दुनिया की नज़रें कहीं ना कहीं वैशाली पे टिकी हुई है। और इन लोग का जो है नारा है कि इस बार बैकवर्ड की सरकार बने, बैकवर्ड जो है यहाँ से जीत के जाए, है ना? ये दलित पिछड़ा अक़लियत के यहाँ जो हमारे संसद बने, इसका हम लोग का है। और शंभू पटेल जी आए हैं तो जितना वैशाली में जो लहर है, जो गांव में हम लोग घूम रहे हैं बिना मांगे, जिनके दरवाजे पर पिछड़ा के दरवाजे पर जा रहे हैं, तो भाई अब कहाँ लोग घूम रहे हैं? यहाँ तो सब वोट उन्होंने हाथी छाप का है, शंभू पटेल जी का है। और अभी तक कोई बैकवर्ड के 75 साल में नहीं आया था। और जितना धन बल है उस सब पर अब आज के डेट में बीना देवी पगला गई है और मुन्ना शुक्ला भी पगला गया है। जहाँ तहाँ अभी देख रहे हैं कि हमारा कुछ दलित के लोग को, कुछ पिछड़ा के लोग को दारू पिलाकर और 200 रुपये देकर कुछ शब्द का नारा लगवा रहा है। लेकिन सब लोग समझ गया है कि यहाँ एक वोट हम लोग बहुजन को देकर और शंभू पटेल को हम लोग संसद भेजने के काम करेंगे। तो धनबल है, बाहुबल है, कैसे लड़ेंगे? बहुत पैसा लगता है चुनाव में। भैया यहाँ न धनबल चलेगा न बाहुबल चलेगा, यहाँ जनबल चलेगा, जनता का बल चलेगा, जनता का बल चलेगा कि नहीं। और ये वैशाली खास करके जो है ना, ये 75 वर्ष से धने वाला बले बल में सम्मिलित हुआ था कि नहीं। मन बना है पूरा कि नहीं? पूरे लोकसभा में मन बन चुका है कि इस बार शंभू पटेल को वोट देना है। आप लोग युवा हैं, युवा के बल पे ही मोदी जी आए थे, है ना? 2 करोड़ रोजगार के नाम पे आए थे। तो क्या लग रहा है आप लोग को? वो सब नहीं चल रहा है? 5 kg राशन, राम मंदिर वगैरह हर चीज़। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका नेशनल दस्तक चैनल पे जो आप हमारा कवरेज दिखा रहे हैं। और मैं श्री शंभू पटेल जी के समर्थन में मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश से? हाँ, मध्य प्रदेश से आया हूँ। पूरा और देश का नज़र है। हाँ, जैसा कि अभी दादाजी ने बताया है इन्होंने कि पूरा ऑल इंडिया का नज़र वैशाली सीट पे है। तो हमारे भी एक आस्था यहाँ से जुड़ी है। और हमारे बड़े भाई इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर मैं जब होटल में ठहरा हुआ था तो 2 जो कैंडिडेट हैं जो विपक्षी दलों के, वो तानाशाही लोग हैं। और इन लोगों की तानाशाही को हम जड़ से उखाड़ फेंकने का काम हम 4 तारीख को हम बता देंगे। देख लेना, हमारे भैया लाखों की वोटों से आगे जीतेंगे वो। चलिए, पूरे देश से लोग नज़र गड़ाए हुए हैं वैशाली को लेके। वैशाली में जिस प्रकार से मिशनरी कह लीजिए बहुजन समाज के हक हुकूम की लड़ाई फ्रंट फुट पे आके मुखरता से लड़ने वाले शंभू कुमार पटेल यहाँ से खड़े हैं, उसको लेके लोग बातें कर रहे हैं कि इस बार वैशाली में इतिहास रचा जाएगा। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, वैशाली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।